हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत तेज से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप फेसबुक तरफ से सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे फेसबुक को फॉलो किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आज नया दिन और नया आत्मा और नया बल और नया सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने इस हफ्ते में परमेश्वर ने हम सबों को लेकर आया है, इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। सचमुच में पिछले हफ्ते में परमेश्वर ने आपको और हम सब आपका परिवार और हमारे परिवार और हमारे सदस्य हर एक भाई बहनों को संभाल के रखा, इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। सचमुच में काम उद्यम में परमेश्वर ने आपका सहायता किया और हर एक काम उद्यम में परमेश्वर ने आपका जीवन में काम किया, इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। आज है जो परमेश्वर की धन्यवाद करने का दिन है और आज हर एक भाई बहन अपने अपने चर्च कलीसिया में जितने भी भाई बहन उपस्थित है, हर एक लोगों को परमेश्वर की धन्यवाद करना है। और जितने भी हमारे चर्च कलीसिया में उपस्थित पाए जाते हैं, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी आज इस हफ्ते में प्रभु आपने वचन दिया प्रभु जी, इन वचन के द्वारा से प्रभु जी आज जो आशीष मिलने पाए, इस हफ्ते में प्रभु हर एक लोगों को आशीष मिलने पाए। खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन को हम लोग सीखने वाले हैं। बिलाप गीत उसका 3 अध्याय पाद संख्या 24 वचन को हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग एक वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे और इन वचन को जानेंगे कि परमेश्वर का जीवित वचन पर क्या कहता है। आइए हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, बिलाप गीत उसका 3 अध्याय पाद संख्या 24 वचन इस प्रकार से कहता है। आइए हम लोग वचन की ओर ध्यान देंगे। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा, आमीन। यहाँ तक धन्यवाद हो। इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत तेज से आशीष मिले। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, मेरे मन ने कहा, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं आशा रखूंगा। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि मेरे मन, जब तक आप परमेश्वर का वचन मन लगा के यहोवा पर भरोसा नहीं करोगे, वचन को समझने के लिए आपको परमेश्वर का वचन पर प्यार करना होगा और वचन आपको अच्छी रीति से समझने के लिए आपको परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना पड़ेगा। और जब आप परमेश्वर का वचन आपका हृदय में बस जाएगा और परमेश्वर का बारे में आपको समझने के लिए किसी की मदद लेना होगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन समझ नहीं पाएंगे तो हम अगर परमेश्वर का वचन को भी पढ़ेंगे तो अध्ययन भी करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे बातें हैं जो हम परमेश्वर का वचन को समझ पाते हैं और बहुत सारे बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है। जब तक आप परमेश्वर का वचन को नहीं समझ पाओगे तो आपका मन में डाउट होते चले आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें हैं जो बहुत अलग तरह की कहा गया है और बहुत सारी बातें हैं जो बहुत
प्रकार से समझाने के लिए प्रयास करता है। परमेश्वर का दास लोग जो इस वचन में भी उसी प्रकार कहता है। यहाँ पर कहता है मेरे मन ने कहा। हो सकता है यहाँ पर अपने मन ने परमेश्वर की ओर से कहा होगा कि मेरी मन ऐसा लगता है, मेरे मन उस प्रकार से लगता है। ये चीज़ यहाँ पर भी कहता है मेरे मन ने कहा। मेरा परमेश्वर बहुत सारी बातों को सिखाता है। यहोवा परमेश्वर, यह मेरा भाग है। जब परमेश्वर का वचन को अध्ययन करोगे तो बहुत सारे बातों के अंदर में कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे ही भाग है, मेरे ही परमेश्वर है, और इसके कारण से मैं आशा रखूंगा। किसी कारण से आप भी परमेश्वर पर भरोसा करोगे। हालेलुया। सचमुच में आप भी भरोसा करोगे, परमेश्वर का वचन को समझ जाओगे और परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा और आप उन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देते चले जाएंगे। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे इन वचन पढ़े जाने से। आमीन। आज की सुंदर सुबह का वचन को जरूर से लाइक करें और जरूर से शेयर करें ताकि इन वचन के द्वारा से अनेक लोग भी परमेश्वर का जीवित वचन को समझने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।